नशे की चीज़ें इस्तेमाल करने से हमें क्यों मना किया जाता है और ये नशे की चीज़ें हमारे जिस्म के लिए कैसे नुकसानदायक साबित होते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमारे जिस्म के लिए कैसे नुकसानदायक साबित होते हैं। अब जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारे इस पूरे जिस्म को कंट्रोल करने का काम हमारे दिमाग का है। यानी हमारा दिमाग हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है और उसको मेंटेन करता है। अब ये मेंटेन कैसे करता है, हमारा दिमाग हमारे जिस्म को कैसे मेंटेन करता है, तो हमारे जिस्म के अंदर से सिग्नल्स हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। तो फिर इन सिग्नल्स को हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उनको क्या करता है, वापस हमारी बॉडी के अंदर भेजता है। तो इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू हमारा पूरा जिस्म क्या होता है, मेंटेन होता है। अब जब हम नशे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। यानी ये क्या होते हैं, सही से हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं। फिर हमारा ब्रेन सही से हमारे पूरे जिस्म तक नहीं पहुंचा पाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को मना किया जाता है इस्तेमाल करने से। अब हमारा जो ब्रेन होता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं और ये बने हैं न्यूरॉन से। जो न्यूरॉन सेल्स होती है ये मिलके हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है। अब हमारे जिस्म के अंदर से जो तमाम सिग्नल्स होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होता है, उसके अंदर एक पाइप होती है, एक ट्यूब होती है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारे जिस्म के अंदर से जो सिग्नल्स आते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो फिर हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे पूरे जिस्म तक सिग्नल्स को भेजता है। और मैंने आप लोगों को बताया कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन न्यूरॉन से मिलके बने हुए हैं। अब ये न्यूरॉन सेल्स होती है, उनके दरमियान, दो न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होती है उसको साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, साइनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के दरमियान यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँच जाते हैं। जब हम नशे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि शराब होता है, चरस होती है, सिगरेट, हीरोइन, आइस वगैरह, जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं। अब ये नशाई चीज़ें होते हैं, उनके अंदर 7000 से ज़्यादा केमिकल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। जब हम ये नशे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर मौजूद केमिकल्स हमारी जो साइनेप्स होती है, दो न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होती है, वहाँ जाके ये क्या होते हैं, रुक जाते हैं और वो अपने लिए वहाँ पर जगह बनाते हैं। तो अब जो हमारे जो बॉडी से सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो ये क्या होते हैं, वहाँ जाके रुक जाते हैं और वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं। यानी जो न्यूरॉन के दरमियान साइनेप्स होती है इसमें अपने लिए ये केमिकल्स जगह बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के जो सिग्नल्स होते हैं ये हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं। तो फिर हमारे ब्रेन को पता नहीं होता है कि हमारे जो जिस्म होता है, नीचे की जो लोअर बॉडी होती है, उसके अंदर क्या हो रहा है। तो हमारे ब्रेन को सिग्नल सही से नहीं पहुंचते हैं, इंफॉर्मेशन सही से नहीं पहुंचती है, तो इसलिए उसको पता नहीं होता है। तो इसलिए मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया जाता है कि नशे की चीज़ें इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म के लिए क्या नुकसानदायक होता है। नुकसान ये होता है कि ये केमिकल्स हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं और हमारे ब्रेन से जो केमिकल्स, जो सिग्नल्स रिलीज होते हैं वो हमारे पूरे बॉडी तक नहीं पहुंचते हैं। तो इसीलिए अब आप लोगों को पता है कि जब नशे की चीज़ें होती है, जैसा कि शराब, चरस जब वगैरह बंदा इस्तेमाल करता है तो उसके बाद वो क्या होता है, बेहोश होता है। उसकी होश क्या होती है, उसके पास नहीं होती है। वो क्यों, क्योंकि ये सिग्नल्स सही से काम नहीं कर पाते हैं।